मक्का का जमाना था। प्रोफेट मोहम्मद लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे थे, लेकिन कुरैश के अक्सर लोग इस पैगाम के सख्त मुखालिफ थे। उन मुखालिफिन में एक नाम बहुत मशहूर था, उमर बिन खत्ताब। वो बहुत बहादुर, ताकतवर और सख्त मजाज इंसान थे। इस्लाम और मुसलमानों को तकलीफ देने वालों में भी शामिल थे। एक दिन उमर इब्न खत्ताब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तलवार उठाई और घर से निकल पड़े। उनका इरादा था कि जाकर प्रोफेट मोहम्मद को कत्ल कर दें ताकि इस्लाम का पैगाम खत्म हो जाए। रास्ते में एक शख्स मिला। उसने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। उस शख्स ने हैरत से कहा, पहले अपने घर की फिक्र करो। तुम्हारी बहन और बहनोई तो मोहम्मद के दीन में दाखिल हो चुके हैं। ये सुनकर उमर का गुस्सा और बढ़ गया। वो बहन के घर की तरफ चल पड़े। उनकी बहन फातिमा बिन्तुल खत्ताब और उनके शौहर सईद इब्न ज़ैद इस वक्त कुरान की आयत पढ़ रहे थे। उनके साथ एक सहाबी खब्बाब बिन अर्द भी थे, जो उन्हें कुरान सिखा रहे थे। जब उमर दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई दी। वो गुस्से से अंदर दाखिल हुए। खब्बाब फौरन छुप गए। उमर ने गुस्से में अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया और बहन को भी धक्का दिया, जिससे उन्हें चोट लग गई। जब उमर ने देखा कि उनकी बहन के चेहरे से खून निकल रहा है तो उनका दिल नरम पड़ गया। उन्होंने कहा, मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले गुस्ल या वजू करो, फिर उसे पढ़ सकते हो। उमर ने वजू किया। फिर उन्हें कुरान के वो औराक दिए गए जिनमें कुरान की सूरत ताहा की आयत लिखी थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। इन आयात से इनका दिल नर्म होने लगा। चेहरे का गुस्सा हैरत और सुकून में बदलने लगा। उन्होंने कहा, यह कलाम कितना खूबसूरत है। उस वक्त खब्बाब इब्न अरद बाहर आए और कहा, ए उमर, मुझे उम्मीद है कि तुम वही शख्स हो जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने दुआ की थी। प्रोफेट मोहम्मद ने दुआ की थी, ए अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हिशाम में से किसी एक के जरिए मजबूत कर दे। ये सुनकर उमर ने कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल अरकाम में सहाबा के साथ मौजूद थे। जब उमर दरवाजे पर पहुंचे तो सहाबा को डर लगा, क्योंकि वो तलवार के साथ आए थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। उमर अंदर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चादर पकड़ी और फरमाया, ए उमर, कब तक हक से दूर रहोगे? ये सुनकर उमर का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने फौरन कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर तमाम सहाबा ने खुशी से जोर से तकबीर अल्लाहु अकबर कही। मक्का की पहाड़ियां तक इस आवाज से गूंज उठी। जब उमर इब्न खत्ताब मुसलमान हुए तो मुसलमानों को बहुत हौसला मिला। वो पहले खुलकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे। एक दिन उमर इब्न खत्ताब ने प्रोफेट मोहम्मद से कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हम हक पर हैं। उमर ने कहा, फिर हम क्यों छुपे, आइए हम खुलकर काबा में नमाज पढ़ते हैं। फिर मुसलमान दो सफों में निकले। एक सफ की क़ियादत हमजा इब्न लब कर रहे थे और दूसरी सफ की क़ियादत उमर इब्न खत्ताब कर रहे थे। वो सब इकट्ठे चलते हुए काबा की तरफ गए। जब कुफारे मक्का ने मुसलमानों को इस तरह बहादुरी और एतमाद के साथ आते हुए देखा तो वो हैरान रह गए। पहले मुसलमान डरकर छुपते थे, लेकिन अब वो डटकर काबा के पास खड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के पास नमाज अदा की और मुसलमान भी आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। ये पहली बार था कि मुसलमानों ने इतनी खुलकर काबा के सामने नमाज अदा की। कुरैश के सरदार गुस्से में थे, लेकिन हमले की हिम्मत न कर सके। उमर इब्न खत्ताब वो बहुत बहादुर और ताकतवर थे। हमजा इब्न अब्दुल मुत्तालिब भी मक्का के बड़े बहादुर आदमी थे। कुफार एक दूसरे को देखते रह गए। उनके चेहरों पर गुस्सा भी था और हैरत भी कि मुसलमान अब इतने मजबूत कैसे हो गए। इसी दिन से मुसलमानों का हौसला और भी बढ़ गया। इसी वाक़े के बाद उमर इब्न खत्ताब को अल फारूक का लक़ब मिला। इसका मतलब है कि वो शख्स जो हक और बातिल में फर्क वाज़े कर दे। जब उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया तो मक्का में ये खबर बहुत तेजी से फैल गई। कुरैश के सरदार हैरान और गुस्से में थे, क्योंकि उमर पहले इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उमर बिल्कुल बदल गए। वो सच्चाई के साथ खड़े होने वाले इंसान बन गए। इस जमाने में मुसलमान अक्सर अपने ईमान को छुपा कर रखते थे, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद के मानने वालों को मक्का में बहुत सताया जाता था। लेकिन उमर ने फैसला किया कि वो इस्लाम को छुपाएंगे नहीं। वो सीधे कुरैश के एक मशहूर शख्स के पास गए, जिसका नाम जमील बिन मामर जमी था। उमर ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो मैं मुसलमान हो गया हूँ? वो हैरान हुआ। फौरन ये खबर फैलाने लगा। कुछ ही देर में कुरैश के बहुत से लोग जमा हो गए और उन्होंने उमर को मारना शुरू किया। उमर भी बहादुर थे, वो भी उनका मुकाबला करते रहे। काफी देर तक झगड़ा चलता रहा। लोग उमर को मारते और उमर उनका मुकाबला करते। आखिरकार कुरैश के एक बड़े आदमी अलास इब्न वाइल ने आकर कहा, तुम लोग उमर को क्यों मार रहे हो? अगर वो अपना दीन बदलना चाहते हैं तो तुम्हें क्या? ये सुनकर लोग पीछे हट गए और उमर बच गए। कुछ साल बाद जब मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म मिला तो अक्सर मुसलमान छुपकर मक्का से निकलते थे, लेकिन उमर ने ऐसा नहीं किया। वो पहले काबा के पास गए। वहाँ उन्होंने खुलकर तवाफ किया और नमाज पढ़ी। फिर कुरैश के लोगों की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा, जो शख्स चाहता है कि उसकी माँ उसे रोए, उसकी बीवी बेवा हो जाए और उसके बच्चे यतीम हो जाएं, वो मक्का के बाहर आकर मेरा रास्ता रोक ले। फिर वो इत्मीनान से मक्का से निकलकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। कुरैश के बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उमर का रास्ता रोके। वो खामोशी से उमर को जाते हुए देखते रहे। ये पूरा वाकया उमर इब्न खत्ताब की बहादुरी, जुर्रत और ईमान की ताकत को जाहिर करता है।